हुआ था राजधानी लखनऊ में पारिवारिक विवाद के चलते गुरुशरण श्रीवास्तव का जिस तरह से निधन हुआ है, आइए उनके पीछे उनके बेटे हैं, इनसे पूछा जाए वास्तु स्थिति क्या थी, पूरी घटना का क्या कारण था। सर, मेरा नाम शुभाशीष श्रीवास्तव है। मैं नोएडा निवासी हूँ। हम यहाँ परसों 4 तारीख को हम लोग यहाँ आ गए थे और यहाँ पे हम सुलह करने आए थे अपने ससुराल में, और उन्होंने जो है हम लोगों को घेराव किया घर पे। मैं, मेरी मम्मी, पापा और 2 लोग और थे, हमारे जानकार थे। उन्होंने सब घेराव करके उन्होंने जो है हाथापाई करी। उन्होंने लिखित में दरवाजा बंद करके जाने नहीं देंगे करके, यहाँ से लाश ही जाएगी, मारपीट करी उनके साथ, सबके साथ दरवाजा बंद करके कि अब लाश जाएगी, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। पापा को वही देख, पापा कह रहे हम तो समझौता करने आए थे, हम तो बात करने आए थे। नोएडा की प्रॉपर्टी लिखित में लिखवाना चाह रहे थे हम। पापा ने उस पे उन्होंने अपना विरोध किया कि जो भी है एक बेटा है, उसके बाद तो होने का ये सब चीजें हैं। अभी इस तरह से क्यों बातें हो रही हैं और कमाई है। विवाद का मूल कारण क्या था? सर, प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि वहां तो हमारे सामने बात हुई नहीं थी। जब हमारे सामने जब घेराव किया गया तो उस पर ये कहा गया कि तुमने मेरी बहन को, मेरी बेटी को मारा पीटा, 11 साल से पिटती आ रही है, इतना शोषण होता जा रहा है, तुम कमाते नहीं हो, ये सब चीजें हो रही थी। अब हमारे और मियां बीवी के बीच की बात है, कौन कमाएगा कौन नहीं कमाएगा, वो सब चीजें हैं। हमने तो हर घड़ी उनके साथ में खड़े हुए हैं। जो भी बातचीत होती थी, अगर काम करना है तो बीवी से पूछा है, जिस तरह से करना है। खुद बोलती थी कि नहीं तुम हो तुम्हारे लिए, ऐसे करके बोलती थी। वो पीएचडी करी, शादी के बाद नेट क्लियर किया, पीएचडी करी, मम्मी टिफिन लगा के देती थी। कौन सा आज करता है आज के जमाने में। और पीहू उसकी बच्ची 8 साल की, हाथ से खाना खिलाती थी मम्मी। 8 साल की लड़की को हाथ से खाना खिलाया जाएगा, नहलाना धोना पॉटी साफ का सब कुछ मेरी माँ ने करा। उसको पूरी आजादी दी उस औरत को, कुछ नहीं करा, लेकिन जाके चली गई है लात मार के, और मेरे बाप को खा गई वो। हाँ, दरवाजा बंद करके डरी, लाश जाएगी यहाँ से, लाश जाएगी, कोई नहीं निकलेगा। पापा का हो रहा था, तबियत खराब हो रही है, उसको मारा, इसको मारा, इसको चोट लगी हुई है। आप लोग हटिए। उसी में मेरी हाथापाई हुई। यहाँ पे निशान पड़ा, यहाँ पे थप्पड़ मारा उसके छोटे भाई ने, रिंकू ने। और सुशील जो इसरो में साइंटिस्ट है, उसने और बढ़ावा दिया बात को बढ़ाने का। और उसकी वाइफ ने दरवाजे पे रोककर हमको बाहर नहीं निकलने दिया कि पापा को निकल के हम किसी तरह से उनका इलाज की और वो डॉक्टर है, नीरू डॉक्टर है, उसका पति डॉक्टर कह रहे नहीं नाटक कर रहा है, ये डॉक्टर है कि सड़क छाप है। नहीं तो पापा को बाहर नहीं जाने दिया, दरवाजा बंद नहीं किया, ऐसे लाश जाएगी, यहाँ से लाश जाएगी। दवाई नहीं देनी थी उनको। वो लोग 11 लोग थे, ये लोग 5 लोग थे सिर्फ। कहते कि 3 ही लोग जाए, लेकिन हम फिर भी ताऊ जी को, ठाकुर प्रसाद जी को लेके गए। नहीं हम चलेंगे करके पापा बोल नहीं पाए। बहुत सीधे थे पापा, उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसे पापा ने तो ऊंची आवाज में कहीं बात भी नहीं करी है। ओम शांति, आप जानते होंगे ओम शांति जो ब्रह्मा कुमारी के उसमें रहे हैं, वो राजेश माउंट आबू में उसमें समर्पित रहे हैं। वो उनका तो उठना बैठना बिल्कुल सादा विचार, हम लोग बिल्कुल सादा विचार हम लोग रखते थे। आपका जो भी वाद विवाद है घर में सुलझिए, कहाँ बात को बढ़ा के ले जाएंगे। घटना को लेकर आपने थाने में तहरीर दी है? हमने दे दी है। हमने मानक नगर थाने में रात को 1:30 बजे इन्होंने लिखी है। हमको वहीं बिठाए रखा थाने में, मेरी माँ को, हम सबको। हम लोग बोलते रहे, कहते रहे, कोई चूक नहीं। ऊपर से वहाँ बिचौलिया आया, वहाँ बिचौलिया बैठा हुआ था। फिर उसका छोटा भाई वहीं पे घूम रहा था, वहीं थाने में आसपास। हाँ, थाने के कंपाउंड के अंदर था वो। हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, तो हत्यारा है, इसको यहाँ रखो, यहाँ पे कहाँ है, फिर उसको वहीं पे रखा। फिर अब पता नहीं कहाँ है, झूठा है कि नहीं, पता नहीं। हम चाहते हैं आप सभी लोगों से, सभी मीडिया कर्मी से और सभी सरकार से, कि जितने भी 11 लोग यहाँ पे इसमें एफआईआर में इन्वॉल्व हैं, सबको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले और मेरे पिता को, मेरे परिवार को न्याय मिले जल्द से जल्द। जब घटना हुई तो आप क्या घटना स्थल पे थी? आप? मैं नहीं थी, मेरे को आना था, लेकिन शाम को मैंने बोला था पापा मत जाओ, आपको नहीं हो पाएगा करके। बहुत सीधे हैं पापा मेरे। मम्मी पापा ने कहा नहीं तुम मत जाओ। नहीं, मैं बात करके हम जो है देख लेंगे। बात करनी थी, बात करके हमको उन्नाव जाना था। पापा को तो मेरे गाँव से लगाव था। कभी भी नोएडा में कभी इसलिए बैठ रहते थे क्योंकि मेरी वाइफ इतनी वो क्रूर होके बात करती थी कि हम जो है अपने पापा से मिलने नहीं देती थी। ये नौकरी करने जाते थे, नौकरी बोलती है नौकरी मत कर, तू घर में बैठ,
तू घर संभाल और मेरी बेटी को संभाल। और पापा उसकी नौकरी के लिए मैं आपको व्हाट्सएप दिखा सकती हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि पापा कह रहे कि देखो ये पोस्टिंग मैं तुम्हारे लिए ढूंढ रहा हूँ, देखो मैं बात करूँ इसके लिए, तुम मुझसे बात करो, मैं पता करता तुम्हारी और अच्छी जॉब लगे। पापा उसके लिए करते रहते थे यार, मतलब कि हाँ उसको वो निकले, वो बढ़े आगे, कोई ऐसा ससुर नहीं होगा। मैं बता रही हूँ। हमने प्रहार किया है आपके पिता के ऊपर, जिन्होंने प्रहार किया है, किस चीज से प्रहार किया है? घटना स्थल पे कौन कौन लोग थे? आपके परिवार के कौन कौन लोग? सर देखिए, मानसिक तौर पे वो वहाँ पे प्रहार हुआ, हाथापाई के दौरान उनको हाथ किसका लगा हमें उस चीज दौरान में हमें मालूम चला, लेकिन हम बीच बचाव करते रहे, हाथापाई हो रही, हम बीच बचाव में थे। लेकिन ये था भाई सामने था, और नीरू के बगल में उसकी बहन थी बड़ी, रिंकू बोल रहा हूँ ना, रिंकू और नीरू, गुड्डू बगल में थे। गुड्डू और नीरू ने हाथ लगाने की कोशिश करी पापा को मेरे, विभा जो पीछे से प्रहार करने की साला नौटंकी कर रहा है। आप वहाँ पे थे? हम थे उसकी भाभी बोलती है निधि की, मेरी वाइफ की, कि साला नौटंकी कर रहा है, सबको यहाँ पे सबको एक सिरे से मारेंगे, सबकी लाश जाएगी यहाँ से। ऐसा क्या किया था हमने? हम तो ये कह रहे हैं, हमने ऐसा क्या किया था, क्या गुनाह किया था हमने जो हमारे साथ ऐसा करा उन्होंने? मेरे घर पे कभी नोएडा में आके देखो, यहाँ आके देखो कितनी सुख सुविधाएं वहाँ नोएडा में हमने दे रखी है उसको। हम जो है, मेरे पापा एमटीएनएल में थे, मैं जब 5 साल का था तो मैंने उनको टिन से अपने नोएडा वाले मकान में उनको, कहते हैं ना, सर से उसमें आसमान तक देखा उनको। अपना SDO PI थे आप लोगों का जो है विवाह 7-8 साल हो गया, जिस प्रकार से 8 साल की बच्ची 9 साल हो गया होगा विवाह को, ठीक है? तो शुरुआत से ही ऐसी थी? मैं आपको बताता हूँ इनके पूरे परिवार में हिस्ट्री चली आ रही है, इनकी बहनों में प्रॉपर्टी को लेकर। इसकी बहन नीरू, इसकी निशी बहन, इसकी बिगलू, और तक खुद रिंकू के साथ में खुद इसकी वाइफ हनी साथ में नहीं रहती, सास ससुर के साथ में अलग रहती है पिछले 3 साल से, एक छत में नहीं है। आपके परिवार का जिस प्रकार से आपने अपने पिता को खोया है, आपने अपने पिता को खोया है, तो पिता तो मध्यस्थता कर रहे थे आपके मतलब बीवी के परिवार के बीच में जी, कि ताकि बीवी आ जाए, बच्चा आ जाए, घर परिवार सुखी चल जाए। जो आप लोगों के बीच में जो आपको बातचीत करनी है वो ले लो। पापा को तो ये था कि तुम्हें अलग रहना, कोई बात, तुम्हें पैसे चाहिए पैसे ले लो, और उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, बस मारा पीटी करने लगे। प्राथमिक रिपोर्ट में क्या किस तरह से जो है उनके ऊपर प्रहार हुआ है, या पोस्टमार्टम में क्या प्रूव हुआ है? देखिए, अभी पोस्टमार्टम अभी हो रहा है सर, अभी पता नहीं है हमें, लेकिन हम चाहते हैं कि इनके ऊपर धाराएं जितनी भी लगी हैं, संगीन धाराएं हैं जो भी हैं, इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से हम जो है इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहते हैं। जो इसरो में बैठा है, और जो डॉक्टर नीरू है, अपना अस्पताल चला रही है, वो जल्द से बंद हो, उसका लाइसेंस रद्द हो। जिस तरह से ये बड़े लोग नहीं है, बड़े परिवार के लोग जो होते हैं, 4 लोग बैठते हैं, बातचीत होती है कि हाँ मेरी समझदार लोग होते हैं। हमारे यहाँ भी वाद विवाद होता है। मेरे पापा जो थे विशेश्वर दयाल, पंचायत में उन्नाव में बहुत नाम था उनका, किसी भी पूछ लीजिए, वो परिवार को चलाने के लिए मध्यस्थता रखते थे, वो लड़ाई नहीं करके बोलते थे कि नहीं तुम्हारी गलती है तो तुम मानो, तुम्हें उसको सपोर्ट करना चाहिए। लड़की की तरफ से है तो लड़की की तरफ से बोलते थे, लड़के की तरफ से लड़की की तरफ से बोलते थे, हर तरह से वो सम्मान चलते थे मेरे पापा। अरे हम भी कोई कमी नहीं थी, पापा राशन भी देते थे, पता है आपको, राशन डेली का जो मिल्क वाला होता है राशन, वो सब देते थे। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देते थे, उनको किराया भी देते थे। अब और क्या चाहिए, वो पूरा घर चाहिए। इसका भाई बोला 11 साल से मेरी बहन पिटती आ रही है, 13 घर चला रही है, 33,000 रुपए सैलरी है, तुझे खिला भी रही है, तुम मारेगा भी? मतलब सर एक बात बताओ, मेरे पिताजी बिजली दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, क्या क्या उसके ऊपर हुआ है? अब लड़ाई झगड़ा मियां बीवी पड़ोसी में होगा। 11 साल में आते भी, घर भी आते थे, हम भी घर आते थे, कभी भी कुछ नहीं हुआ, एक बार भी कुछ नहीं हुआ। अब एकदम से आ गया, ये क्या मतलब नजर आ रहा है कि इतना मारा जा रहा है, ये तो गलत है ना। अगर कोई भी मेरी बहन भी पिट रही होगी तो बताएगी, कोई भी लड़की पिट रही होगी वो बताएगी,
ससुराल से वो तो मायके में वर्किंग लेडी थी, पीएचडी होल्डर, वर्किंग लेडी। आपको लगता है वो चुप रहेगी? नहीं ना, उससे आप बात करना लगेगा ही नहीं कि वो मतलब चुप रहने वालों में से है। सबके नाक कटवा दे वो। कि उसकी भाभी, उसके घर वालों के अंदर अंदर इतना सेंस नहीं है कि आप बुढ़े आदमी, एक हार्ट पेशेंट जो भी है, उसके सामने आपको कैसे बात करनी चाहिए। आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर से इसरो में बैठा हुआ उसका भाई, उसको अंदर इतना सेंस नहीं है। पढ़े लिखे अनपढ़ गवारों की तरह उसने हरकत करी है। मेरे अर्थी उठी है, अर्थी मेरे यहाँ उठी है। हमने अर्थी मेरे यहाँ उठी है। दिवंगत श्रीवास्तव परिवार पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि आक्रोशित है, और आक्रोश का भी कारण यही है कि उनके पिता जो है संपूर्ण यहाँ पे जो है गांव के लोग भी उनकी जो सांत्वना देने के लिए उनके परिवार को आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ऐसे में श्रीवास्तव परिवार पूरी तरह से जो है इस घटना को लेके पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि आक्रोश में है, और उनके जो गांव के लोग हैं वो भी हैं, क्योंकि दिवंगत का जो चरित्र था बहुत ही अच्छा था। वो चाहते थे कि बहू और बेटे दोनों जो है आपस में मिल के रहे। मध्यस्थता करने के लिए वो आए और उन्होंने अपने प्राण को गवा दिया। हमारे बीच मृतक की पत्नी है, सुमन जी है। मैडम बोलिए मत। आप भी गई थी वहाँ पे, क्या हुआ था मामला? हम लोग तो सुलाना के लिए गए थे, बुलाया था हम लोगों को। सब हम 11 जने थे, सब सवार हो गए। हम लोग अपने का भी 12 आदमी है। इनको ऐसे नहीं करो, हमारे बेटे पे आ गए तो इनकी हालत खराब होने लगी। इनकी हालत खराब हो रही है। ये एक पेपर लेके बैठे थे, मेरे नोएडा का मकान है, उसको साइन कर दे, उसका साइन नहीं करेगा। वो एक ही लड़का मेरा है, सब लोग सभी मेरा इन्हीं लोगों का है। हमारे बाद साइन करने की क्या जरूरत है, साइन करो कि मारा पीटी करें। हम बचाने लगे अपने पति को, इनको लड़के को भी मारा, पेट में मारा, बचाया। इनको उल्टी हुई, कहते नाटक कर, हम इनकी हालत खराब हो रही है। मुझे खोलने लगे, उल्टी हुई, चले गए। फिर इनको कब्जे में कर रहे, हमको निकलने नहीं दे रहे थे, दरवाजा बंद कर लिया। इनका इसरो का बड़ा गुड्डू, रिंकू, डॉक्टर बहनोई, राजेश, नीरू, सब चढ़ गए हम लोगों के ऊपर। राम रे, सब चढ़ के आतुषी भी थी लड़की, एक लड़की पिकलू अंदर घुसी नहीं थी, बाहर में पापा की लाश चली गई, अंदर छुपी रही होनी थी, आई नहीं बाहर वो। उसको छुपा रखा था। ये इंसानियत होती है, ये ऐसे इंसान होते हैं। बहू बीमार थी, हमने कहा हम बहू को दिखा लेंगे, इलाज करा लेंगे। उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम पहले किसे थी, तो कुंता बना लिया इन लोगों ने। Spondylitis, cervical spondylitis. I am a doctor. I know very well. I have MRI report also. It is very well written that it is MRI spondylitis, cervical spondylitis. कितने देर के बाद जो है थाने में पुलिस ने FIR ली है? 4:45 बजे से लेके 15 पे हमने साइन किया है। रात के 15 बहुत अपोज लगा। हाँ, तब जाकर के FIR दर्ज हुई है, और कि अरेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ है। 302, 354 है। 6/4 को शाम के 5 बजे से लेकर के, है ना, 4-5 बजे से लेकर के, और हम लोग बैठे रहे। हम लोग क्या गमी मना रहे, कुछ नहीं। और रात के 1:15 बजे FIR दर्ज हुई है, और अरेस्ट अभी भी नहीं हुआ है। अभी कितना टाइम हो रहा है? हाँ, दोपहर हो गई। आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या अपील करना चाहेंगे इस संपूर्ण प्रकरण को लेकर? हम न्याय मांगते हैं उनसे। उन्होंने डॉक्टर आदमी ने हमको दवाई दिखा के दवाई नहीं दी, कह रहे नाटक कर रहा है, उसका लाइसेंस जब्त करो। नीरू, विवाह, डॉक्टर नीरू वो कहते कि नहीं नाटक कर रहा है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है करके। अरे वही उनके सामने मारे, कोई फर्स्ट एड नहीं दिया उन्होंने। बॉडी कब्जे में कर रहे थे, हमने छीना है, निकाल ले, अपनी गाड़ी में से लेके भाग रहे थे, हमने छीना है उसमें से। फिर अपने बच्चे
मेरा गाड़ी लेके आया मेरा भतीजा, हम लोगों ने उसमें लेके भागे, तुरंत मिल जाता तो बच जाते। पापा को फर्स्ट एड मिल जाता, तुरंत चले जाते।